जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एन मैथ चैनल में। मैं अखिलेश आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 1.4 का पहला नंबर क्वेश्चन। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर उस सवाल को लगाएंगे ताकि वो सिंपल तरीके से हमको समझ में आ जाए। तो हमने क्या कहा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यदि आप लोग देखे नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है कि परिमेय संख्या क्या है। लेकिन एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है उसे हम क्यू बटे पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब भिन्न के जैसे भिन्न नहीं लिखा जाता है, 1/2, 1/3, 1/4, यानी पी बटे क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, पी और क्यू को हम क्या ले सकते हैं? जैसे मान लो 2/3 ले लें, ठीक, और 4/5, एक ले लेते हैं 7/8। ठीक, इस तरह से हम पी बटे क्यू ले लिए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें होता है कि ये पी और क्यू सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या मतलब कि वो और ज़्यादा नहीं कटेगी। जैसे कि देख ले आप कि 2/3 और ज़्यादा आप नहीं काट सकते इसको, मतलब सिर्फ एक से ही कटेगी, अन्यथा किसी संख्या से ये भिन्न कटेगा नहीं। उसी भिन्न को क्या कहते हैं? सह अभाज्य। ठीक, तो जो परिमेय संख्या होता है उसका हम दशमलव प्रसार निकालते हैं। दशमलव प्रसार कैसे निकलता है? हम 2/3 का मतलब है क्या कि 2 में 3 से भाग देना। ठीक, भाग दे के देख लेते हैं, 0 बार जाएगा, 0 यहाँ आएगा, 2 शेष बचेगा। ठीक, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लग गया। ठीक, फिर 20 हो गया, 3 छक्का 18, फिर घटेगा 2 आ जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। मतलब कि ये ऐसे चलता जाएगा। क्या आ गया दशमलव में हमारा? 0.666। इस तरह से हमारा ये चलता जाएगा, मतलब रिपीट होगा, ये कभी मतलब रुकेगा नहीं। जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कभी रुकता नहीं है, वो रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं उसको? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। मतलब क्या है ये बता देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसका मतलब क्या होता है? अशांत मतलब कि ये रुक नहीं रहा है, शांत नहीं हो रहा है, वो चलता जाएगा 0.666666। आवर्ती मतलब कि रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ये पहले नंबर तो शांत नहीं है, दूसरे नंबर इसका रिपीट हो रहा है। और दशमलव प्रसार तो आप लोग जान ही गए होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को जब ऊपर अंश में हर से भाग देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? दशमलव प्रसार। तो आने वाले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो परिमेय संख्या आपको कुछ दे देगा, बोलेगा इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यही हमसे पूछेगा। तो इसीलिए आपको ये बता रहे हैं। जैसे कि 4/5 को देख लेते हैं। 4 को जब भाग देंगे 5 से क्या आ जाएगा? 0 बार, पहले तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 40। उसके बाद 5 से 40 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार, 40 खत्म हो जाएगा। यहाँ हमने देखा कि इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि 4/5 जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.8। मतलब कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये इसको हम शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है,
शांत दशमलव प्रसार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसी तरह से देखेंगे क्या, 7/8 को 7 में 8 से भाग देंगे, 7 में 8 से भाग देंगे, 0 बार जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 0, नीचे क्या बचेगा 7, फिर दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा। 8 8 64, 64 कितना बचेगा, फिर बचेगा 6, फिर 0 आ जाएगा 60 हो जाएगा, और 8 7 56, कितना बचेगा 4, फिर 40 हो जाएगा, 8 5 40। मतलब कि इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया 0.875। ये भी आके यहाँ पे रुक गया तो ये भी क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो परिमेय संख्या है, कि परिमेय संख्या, यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि परिमेय संख्या जो है वो 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। मतलब कि जो ये परिमेय संख्याएं होती हैं या तो 2 ही कैटेगरी में बढ़ती है, या तो ये शांत होंगी या अशांत आवर्ती होगा। मतलब तीसरा कैटेगरी नहीं होगा। तीसरा कैटेगरी क्या होता है कि अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, मतलब कि रुके भी ना और रिपीटेशन भी ना हो। ऐसा कहीं हो सकता है परिमेय संख्या में? तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा किस में होगा? अपरिमेय संख्या में। ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे कि √2 ले लेते हैं, इसका मान जब हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है 1.41, ऐसे करके चलता जाता है। ठीक, कभी ये ना तो रुकता है और ना इसकी कोई संख्या रिपीट होती है, तो ये क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होता है। ठीक, परिमेय संख्या क्या होता है, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, हम शांत या अशांत कैसे निकाल रहे हैं? पता कर रहे हैं कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत, कैसे कर रहे हैं? आप बताओगे कि सर अंश में हर से भाग देके देखेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम बता देंगे कि शांत है या फिर अशांत है। लेकिन क्या बिना भाग किए ऐसा कोई तरीका है जो हम ये बता दें कि ये दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है? तो है, ऐसा तरीका है। उसी तरीके से हम पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तरीका जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं कि कौन सा तरीका है। इसको पहले डस्ट कर लें। ठीक है, तो तरीका बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, 1-2 बार कोशिश करेंगे तो। ठीक है, क्या तरीका है? मान लीजिए कि 3/7 है। क्या है? 3/7, ये एक परिमेय संख्या है। अब बिना भाग किए हमको निकालना है, तो हम पहले थोड़ा सा नोट कर लेंगे। नोट कर लीजिएगा आप लोग भी कि हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड जो है इसका 2n गुणे 5m के रूप का होना चाहिए। इतना समझ में आया कि इसका जो हर है मतलब कि 7, 3/7, इसका जो हर है 7, ये क्या होना चाहिए 2n गुणे m पे 5m के रूप का होना चाहिए। अब ये कैसा रूप है अभी आगे समझेंगे। पहले ये देख लेते हैं
कि यहाँ जो n और m है ये माइनस का नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक। ठीक है, ये क्या नहीं होना चाहिए? माइनस का नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए, लेकिन जो घात है n और m ये दोनों ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे कि एक लेते हैं कि 3/8 मान लो, ठीक है। अब 8 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते? 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। अभाज्य गुणनखंड इसका हमारा कितना गया? 3/2 पे पावर 3 आ गया। अच्छा, 2 पे पावर 3 है, इसके साथ अगर हम 1 का गुणा कर दे तो कोई दिक्कत होगा का? बोलेंगे नहीं दिक्कत होगा। अच्छा, हम 1 को क्या ये चीज़ लिख सकते हैं? ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा कि हम 1 को 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं। आप लोग कहोगे कैसे? किसी भी अंक पे अगर पावर 0 लग जाता है तो उसका मान क्या होता है? 1। कैसे होता है आइए देख लेते हैं। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 0 को हम ये लिख सकते हैं कि 5 पे पावर 1 माइनस के 1। एक में से एक घटाएंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इसको और करते हैं कि 5 पे पावर 1 ये 1 हो गया, यहाँ से माइनस 5 पे पावर -1, इस तरह से कर सकते हैं। अब ये 5 पे पावर -1 कहाँ चला जाएगा? नीचे, जिसके ऊपर मतलब पावर -1 होता है। जैसे 5 पे पावर -1 है तो इसका मान क्या होता है? 1/5 पे पावर 1 ये होता है। तो इसी तरह से इस इतने को हम नीचे ले आएंगे। क्या करेंगे? 5 पे पावर 1 बटे में 5 पे पावर 1। ठीक, और ये दोनों आपस में कट के क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह से किसी भी संख्या पे जब घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 0। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 5 पे पावर 0, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 3/2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 0। अब जरा देखेंगे कि ये जो है 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। बस इतना सा हमको करना था। अब इतना कर लिए, इस रूप का हो गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लाइन और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि इस परिमेय संख्या का हर इस परिमेय संख्या का हर क्या है? 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है। ठीक है, मतलब इस परिमेय संख्या का हर जो है वो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रकार होगा। क्या होगा? इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सवाल आगे चल के हम इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। कि इसके हर को देखेंगे, इसका गुणनखंड जो है 2 पे पावर n और 2 पे पावर m के रूप का है कि नहीं है। जब 2 पे पावर n और 2 पे पावर m के रूप के होगा और n और m का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह का है तो बस हमको 2 लाइन लिखना है कि इस परिमेय संख्या का हर इसके रूप का है, इसलिए यह क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। अब जब 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा।
अच्छा एक और ले लेते हैं क्या, 1/7 को ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं 1/7। अच्छा इसको आप देखेंगे कि 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है कि नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई इसी में से बोलेगा कि इसको सर इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0 गुणे 5 पे पावर 0। लेकिन क्या हर जो हमारा है वो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्या है, 7 है। मतलब क्या कि या तो ये हो पूरा हो तो सिर्फ इतना हो, इसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए, या फिर कोई एक हो। अगर 5 पे पावर m के रूप का है तो 2 पे पावर 0 हम लगा देंगे, और 2 पे पावर 0 है, अगर 2 पे पावर n के रूप का है तो 5 पे पावर 0 हम जिस तरह से उस सवाल में लगाए हैं उस तरह से लगा देंगे। मतलब या तो इनमें से कोई एक हो या फिर दोनों हो, तभी हम इस सवाल को बताएंगे कि ये इसके रूप का है। नहीं तो कोई भी अंक अगर इसके साथ है तो वो उस रूप का नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.4 पे। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रश्नावली 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, इसीलिए हम आप लोगों को बताए हैं कि बिना भाग दिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतना 10-15 मिनट हमने आपको कुछ बताया है तो क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ से आपको बस अब ये सवाल सॉल्व करना ही नहीं है, आप लोग 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें का, 13/3125, यही है ना। चलिए हम क्या करेंगे, इसके हर को देखेंगे कि 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे, 3125 को पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे इस तरीके से। किससे कटेगा, 5 से, कितना आ जाएगा 625। अभी आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा किस तरह से कटता है, ठीक। फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 125, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3125 को 13/5 पे पावर 5, और इसके साथ अगर हम 1 का गुणा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा कि हमने बताया है अभी। तो इसको 1 का गुणा कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको फिर और क्या लिख सकते हैं, 13/5 पे पावर 5 गुणे 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 0। कैसे लिख सकते हैं, इसके 4-5 मिनट पहले हमने आपको बताया है। अब यहाँ हमारा क्या आ गया, हर आ गया 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का। तो बस वही 2 लाइन हमको लिखना है। कौन सा 2 लाइन लिखना है, देख लेते हैं। क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या का हर इस परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, अतः ये शांत दशमलव प्रसार होगा। बस इतना सा करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है,
इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17/8। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किस तरीके से करेंगे, 8 को इस तरीके से काट लेंगे, 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1, मतलब 3 बार 2 आ गया, यानी कि 2 पे पावर 3 आ गया। इसके साथ 1 का गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगला क्या हो जाएगा, 17/2 पे पावर 3। अब 2 पे पावर n मिल गया, 5 पे पावर m लेना है हमको, कैसे लेंगे, 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसी के बाद यहाँ क्या लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या का हर किसके रूप का है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। अतः ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव पर प्रसार होगा। ठीक है, आई होप आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर है 64/455। 64/455। 455 को काटेंगे इस तरह से, किससे काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं। 5 9 45, 5 1 9 5 91 आ जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 13 7 91, 13 से काटेंगे 1। इसका गुणनखंड क्या आ गया, 64/5 × 7 × 13, मतलब कि ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, यहाँ लिख देंगे नहीं है। अतः ये अशांत आवर्ती क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। बस इतना लाइन आपको इसी में बढ़ा लेना है। ठीक है, इसको हम रेड कलर से घेर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, बस इतना लाइन आपको बढ़ा लेंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नहीं है, यहाँ लिख देंगे अशांत आवर्ती होगा। आई होप आपको तीसरा नंबर भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 15/1600। चौथा नंबर है 15/1600। 1600 को जब काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 800 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 400 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे। ठीक, 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया, 2 बार 5 आ गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 63 में 6 बार 2 आया तो 2 पे पावर 6 गुणे 5 2 बार आया तो 5 पे पावर 2। अब यहाँ से काम खत्म हो गया। आगे से फिर यही लिख देंगे कि इसका हर जो है किसके रूप का है, 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर m के रूप का है। अतः ये कौन सा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आई होप आपको चौथा नंबर भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं पाँचवें नंबर पे। पाँचवा नंबर क्या है, पाँचवा नंबर ये है 29/343। 343 को काटेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 49, फिर 7 से काटेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि ये कितना आ गया, 29/7 पे पावर 3। अब 7 पे पावर जब 3 आ गया तो यानी कि ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का होगा। ठीक है, पांचवा भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन ये रहा आपका 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो ये तो पहले से ही है इस रूप का, तो इस रूप का है तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर ये है, सातवां नंबर आप देखेंगे तो इसके साथ क्या है, 7 है। तो जब 7 है तो यानी इस रूप का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। आठवां नंबर का गुणनखंड करेंगे 15 का,
3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, तो 5 तो आया है लेकिन साथ में 3 भी आ गया, मतलब कि 6/3 गुणे 5 आ जाएगा। तो इसके साथ क्या आ गया 3, यानी इस रूप का नहीं है। ठीक है, इसके रूप का नहीं है, तो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक, अब अगला आज देख लेते हैं कौन सा है, 9वां नंबर 35/50। 50 को काटेंगे, 50 को जब काटेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 बार 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, 25 को 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, यानी कि इसका गुणनखंड क्या आ गया 35/2 गुणे 5 पे पावर 2, जिस पे पावर कुछ नहीं होता उस पे 1 होता है, तो इसलिए इसके रूप का है, इसके रूप का है, अतः ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको 9वां भी समझ में आ गया होगा। लास्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है 77/210, 77/210, 210 को काटेंगे। ठीक है, 210 को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 2 से काटेंगे तो 105, फिर 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, और 1 बचेगा, 3 5 15, फिर अब ये 5 से कटेगा 7 आ जाएगा, 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया 77/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी ये क्या है 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। ठीक, अतः ये क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक, आई होप आपको 10 क्वेश्चन पहले प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन टोटल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए नेक्स्ट दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।